विधानसभा सत्र का तीसरा दिन सदन में पेश होंगे 41 निजी विधेयक। विधानसभा में आज भी हो सकता है महराज मलिक की रिहाई को लेकर हंगामा, शराबबंदी को लेकर भी पेश होगा बिल। सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान, मैं रहुल्ला के बारे में बात नहीं करना चाहता, मियां अल्ताफ की तुलना रहुल्ला से ना करें। आगे सीएम ने कहा कि बीजेपी और एनसी कभी एक साथ नहीं हो सकते, बीजेपी और एनसी पार्टी में फर्क है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मियां अल्ताफ मेरे पिता जैसे हैं, साथ ही कहा महराज पर पीएसए लगाना गलत है। डोडा के दूर दराज क्षेत्र में 26 राष्ट्रीय राइफल का निःशुल्क चिकित्सा शिविर, करीब 600 लोगों ने करवाई स्वास्थ्य जांच, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। सेना ने स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंचाई, स्थानीय लोगों ने सेना के प्रति जताया आभार। बनिहाल में 7वीं जिला रामबन फेंसिंग चैंपियनशिप संपन्न, कम्युनिटी हॉल बनिहाल में हुई प्रतियोगिता में युवा फेंसनर्स ने बेहतरीन कौशल का किया प्रदर्शन। युवाओं में दिखा फेंसिंग का जोश, 4 आयु वर्ग में हुई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक किए गए प्रदान। विधानसभा की कार्यवाही को लेकर नेता विपक्ष सुनील शर्मा का बयान, सेशन बेहतरीन चल रहा है, हमारे विधायक लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं। स्टेटहुड को लेकर उन्होंने कहा कि स्टेटहुड मिलना चाहिए और मिलेगा भी, लेकिन कुछ लोगों को जल्दबाजी है। राजौरी के एडीसी कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों ने ईमानदारी और पारदर्शिता की शपथ ली। इस वर्ष की थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सतपाल शर्मा ने खारिज किए पैसे के प्रभाव से समर्थन पाने के आरोप, कहा जिन विधायकों ने उनका समर्थन किया उन्होंने ये स्वेच्छा से किया, किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया। डॉक्टर बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली जांच टीम ने कहा कि सभी प्रतिनिधिमंडल जांच में शामिल हो सकते हैं। विधानसभा में अनंतनाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर हंगामा, बीजेपी ने डिप्टी सीएम के बयान पर जताई आपत्ति। सदन में वोटर चोरी का गूंजा नारा, एनसी विधायकों ने बीजेपी का विरोध करते हुए वोट चोर के लगाए नारे। विधानसभा में महराज मलिक पर हंगामा, सदन में गिरफ्तारी पर चर्चा की मांग, सज्जाद शहीद और शेख खुर्शीद ने की मांग, बीजेपी ने कहा कि सदन के तय नियम नहीं तोड़ने चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में चल रही कार्यवाही को लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का पोस्ट, डेली वेजेस के मुद्दे पर हो चर्चा, 1 लाख लोगों के रोजगार से जुड़ा मुद्दा। किश्तवाड़ में महिला हॉस्टल की मांग पर मंत्री सकीना इट्टू का जवाब, इस मुद्दे की जांच की जाए और फंड की उपलब्धता के अनुसार किश्तवाड़ में महिला हॉस्टल स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। एमएलए शगुन परिहार के सवाल पर मंत्री सकीना इट्टू का जवाब, महिला हॉस्टल की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। स्टेटहुड बहाली पर बोले एमएलए अब्दुल मजीद लारमी, कहा उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं अगर मेरे इस्तीफे से स्टेटहुड लौटे तो वो तैयार हैं। अब्दुल मजीद का मियां अल्ताफ के बयान पर जवाब, बोले हर गांव में काम हो रहा है, मियां साहब और रहुल्ला साहब हालात को हमसे बेहतर जानते हैं। एनसी विधायक जावेद बेग का बयान, जो बातें बंद कमरों में होनी चाहिए वो वहीं होंगी और जो सार्वजनिक चर्चा लायक है वो खुले तौर पर होंगी। उमर अब्दुल्ला बड़े नेता हैं, पूरी जमात उनके साथ खड़ी है। जावेद बेग ने आगे कहा कि सीएम उमर जो कर सकते हैं वो जरूर पूरा करेंगे और जो उनके अधिकार में नहीं उस पर बस हैरत जताई जा सकती है। पार्टी एकजुट है, नेतृत्व पर पूरा भरोसा। 79वां शौर्य दिवस पर चिनार कॉर्प्स ने किया इन्फेंट्री के जज्बे को सलाम, एक्स पोस्ट में लिखा, हमारे वीर इन्फेंट्री मैन के साहस, बलिदान और निस्वार्थ सेवा को सलाम। एलजी मनोज सिन्हा ने दी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर एलजी ने एक्स पर पोस्ट कर उनके साहस का किया सलाम। इमरान नबी डार का एक्स पर पोस्ट, उम्मीदवार बनाने के लिए एनसी का जताया आभार, क्रॉस वोटिंग पर उठाए सवाल। आरएसपुरा में भारी मात्रा में हेरोइन बरामद, ड्रोन के जरिए गिराए गए हेरोइन के पैकेट।
पाकिस्तान से भारी मात्रा में हेरोइन की खेप यहां भेजे जाने की आशंका, बीएसएफ ने की। बीएसएफ के कब्जे में हेरोइन के पैकेट्स। आरएसपुरा में बीएसएफ को मिली हेरोइन की बड़ी खेप को लेकर बीएसएफ के डीआईजी चित्रपाल ने दी जानकारी, बताया मामले में जांच जारी। डीआईजी ने आगे कहा कि हमने यहां एक संयुक्त अभियान चलाया जिसमें नशे की बड़ी खेप को बरामद करने में सफलता मिली। ये खेप पड़ोसी देश से भेजी गई थी, इसकी जांच की जा रही है। सज्जाद अहमद किचलू की जीत पर डोडा और किश्तवाड़ के लोगों ने जताई खुशी। लोगों ने कहा लंबित विकास योजनाओं को मिलेगी गति। सेना का 79वां इन्फेंट्री दिवस, बारामूला में शहीदों को किया गया याद। एकता और संप्रभुता की रक्षा का संकल्प, सेना प्रमुख ने दी शुभकामनाएं। कश्मीर में डेली वेजेस का प्रदर्शन, नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की कर रहे हैं मांग। कश्मीर हाट ग्राउंड में इकट्ठा होंगे डेली वेजेस। एनडीपीएस एक्ट में वांटेड आरोपी गिरफ्तार, साल 2004 से आरोपी की थी तलाश। काजीकुंड पुलिस को थी तलाश। जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता में न्यायिक जांच टीम लेह के एटीआर सेंटर में पहुंची। विभिन्न प्रतिनिधिमंडल और धार्मिक नेता ने की न्यायिक जांच टीम से मुलाकात। न्यायिक समिति ने शुरू की जांच। लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष चेरिंग दोर्जे समिति से मिले, लोगों से जांच में सहयोग की अपील की। एलजी मनोज सिन्हा ने सभी को छठ पूजा की बधाई दी। एक्स पोस्ट कर लिखा, सूर्य उपासना एवं आस्था के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य, छठी मैया सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बांडीपुरा में जॉन्डिस के बढ़ती शिकायतों पर बोली सकीना इट्टू, कहा वाटर सैंपल्स लिए गए हैं ताकि लोगों को बचाया जाए। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बागवानी क्षेत्र के नुकसान और मुआवजे का मुद्दा गरमा रहा है। पुलवामा से पीटीपी विधायक वहीद पारा ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा जम्मू कश्मीर की जो बैकबोन है वो हॉर्टिकल्चर है। दरबार मूव से जम्मू में शहर की सड़कों और फुटपाथों का सौंदर्यकरण योजना, सड़क, फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों की मरम्मत और पेंटिंग का काम जोरों पर। जम्मू शहर को मिला नया रूप, नागरिकों को दरबार मूव से पहले मिली राहत, स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। आपातकालीन मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए आईएएफ का C-130 विमान लॉन्च। आईएएफ ने लेह से दिल्ली तक किया मरीज का हवाई रेस्क्यू। 38 वर्षीय लद्दाखी मरीज को अंधेरे और चुनौतीपूर्ण हिमालयी इलाके में सुरक्षित दिल्ली पहुंचाया गया, लोगों ने इसे सराहा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, सुरक्षा बल किसी भी स्थिति में पूरी तरह से तैयार। सजाद लोन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आरक्षण पर बहस डाली जा रही है, बड़ा मुद्दा राजनीतिक लाभ का शिकार। किश्तवाड़ एयरपोर्ट को लेकर केंद्र की 5 सदस्यीय टीम आज करेगी 2 दिवसीय दौरा, दिल्ली भेजी जाएगी रिपोर्ट। गुरेज घाटी में एलओसी के पास भारतीय सेना ने रंगारंग बकटोर मेला किया आयोजित। सेना ने पुरस्कार बांटकर आपसी भरोसे और सौहार्द को मजबूत किया। मेंढर के बलनोई में ऑपरेशन हिल की स्वर्ण जयंती पर सेना ने लगाई हथियार प्रदर्शनी। सेना ने युवाओं को वीरता और देशभक्ति का संदेश दिया। जम्मू में आशा और जरूरत आधारित कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग पर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप, मांगे न माने जाने और दिल्ली मार्च की चेतावनी दी। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ कई पार्टी समर्थक भी मौजूद रहे। पार्टी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने लोगों को समस्याओं का समाधान करने का भरोसा दिया। गुरु तेग बहादुर के 350 शताब्दी शहीदी दिवस समारोह में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला होंगे शामिल। नवंबर में पूरे देश में आनंदपुर साहब में मुख्य प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और विदेशी दूतावासों के राजदूतों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी होंगे शामिल। बडगाम में अपनी पार्टी ने की चुनावी रैली। इस दौरान पार्टी प्रत्याशी मुख्तार अहमद डार विभिन्न इलाकों में पहुंचे और लोगों से वोट मांगे।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने टाउन हॉल अवंतीपुरा में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने की शपथ ली। पर्यटन संभागीय आयुक्त काचू मोहम्मद फिरोज ने बटालिक क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास स्थलों का दौरा कर पर्यटन संबंधित कामों की समीक्षा की। JNK कारगिल लद्दाख द्वितीय गोमा प्रीमियर लीग का सफलतापूर्वक समापन हुआ। हॉर्नर पोएन टूर्नामेंट के चैंपियन बने। कुल 28 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया। लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान ने समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पुलवामा के मचपन्ना इलाके में पीलिया फैला। इलाके में पेयजल आपूर्ति न होने पर स्थानीय आबादी ट्यूबवेल के पानी का कर रही इस्तेमाल। स्वास्थ्य विभाग की एक विशेष टीम ने इलाके का दौरा कर निरीक्षण किया। रामबन में सड़क संपर्क को लेकर जनता ने जताई आपत्ति। लोगों ने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेने की मांग की। लोगों ने कहा, जब तक खेती की जमीन का मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वो सड़क का निर्माण नहीं होने देंगे। आरएसपुरा के ब्यासपुर परलाह गांव में नहीं थम रहा अवैध माइनिंग का काम। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र के लोग इस अवैध खनन में शामिल। मेजर जनरल PK सहगल ने न्यूज 18 से बात करते हुए 1947 में भारतीय सेना का निर्णायक ऑपरेशन था। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो पाकिस्तान श्रीनगर पर कब्जा कर लेता। सीएम उमर से बढ़ती दूरियों के बीच सांसद आगर रोहिल्ला ने सीएम पर लगाया चुनावी वादों से भटकने का आरोप। कहा, सीएम उमर को मांगनी चाहिए माफी, छोड़ देना चाहिए पद। आगर रोहिल्ला ने सीएम पर बोला हमला। ये बदकिस्मती है कि वो पर्सनल लड़ाई बना रहे हैं। मैं कश्मीर की पहचान की लड़ाई लड़ने वालों के साथ। जम्मू में दिखी छठ पर्व की धूम। तवी नदी पर पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छठ का पावन पर्व। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के हिस्से के रूप में डाक बंगला बारामूला में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय के तहत एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता शपथ लेने का नेतृत्व किया। रियासी में दिखी छठ पूजा की धूम। बिहार के लोगों ने बड़े श्रद्धा भाव से मनाया पर्व। उधमपुर में ACB ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान राजस्व अधिकारियों के लिए स्वच्छता कार्यशाला आयोजित की। इस अवसर पर उधमपुर की उपायुक्त सलोनी राय भी मौजूद रही। सोपोर के रेलवे स्टेशन पर सोपोर पुलिस और छात्रों ने स्वच्छता अभियान चलाया। यह अभियान स्वच्छ पर्यावरण और शहर भर में गंदगी और कचरे को हटाने के उद्देश्य से चलाया गया। उपायुक्त सलोनी राय ने 10 बागवानी किसानों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण अनुभव दौरे पर रवाना किया। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना है। कुपवाड़ा में 3 दिवसीय कृत्रिम अंग लगाने हेतु शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। भारतीय सेना और भगवान महावीर वकलंग सहायता समिति द्वारा ये पहल की गई। पुंछ में लड़कियों के UT स्तर अंडर 17 आयु वर्ग क्रिकेट मुकाबले संपन्न हुआ। श्रीनगर को 7 विकेट से हराकर कुलगाम जिला बना विजेता। गुलमर्ग में हुआ आलू का बम्पर उत्पादन। कृषि उत्पादन के क्षेत्र में गुलमर्ग ने एक अनोखी मिसाल पेश की। नौगाम सोनावारी में MP आगा सैयद रोहिल्ला के समर्थकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के बाद अपना रुख बदल लिया है और अपने घोषणा पत्र के वादों पर खरे नहीं उतरे। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जिन्होंने वोट चुराए हैं वो हम पर कुप्रबंधन का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालना चाहती है और बीजेपी विधायक केवल रील के लिए ये नाटक रच रहे हैं। सांसद सैयद आगा रोहिल्ला मेदी पर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी का बयान। बोले, मुख्यमंत्री ने बदले की भावना से नहीं की बात। अब्दुल्ला परिवार का दिल बड़ा है और वो कभी नीचे नहीं गिरेंगे। बडगाम के मगाम में तंजीमुल अल मकताबी मकातिब के नए कार्यालय का हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियों ने की शिरकत।
उधमपुर जिले का धनु गांव में अगस्त की भारी बारिश से टमाटर की फसलें तबाह। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की लगाई गुहार। सरकार ने गरीब बेटियों के लिए बड़ी राहत का किया ऐलान। विवाह सहायता योजना का लाभ पाने के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाई। बीजेपी नेता अभिजीत जसरोटिया ने एनसी पर साधा निशाना। बोले, एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। अब जनता जवाब मांग रही है। जब वादे कागज पर आ जाते हैं तो उन्हें पूरा करने की जवाबदेही भी तय हो जाती है। डोडा विधायक महराज मलिक की बेटियां उनसे मिली। कठुआ जेल में मिली उनकी तीनों बेटियां। पीएसए के तहत जेल में बंद है महराज मलिक। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत पेशी के लिए भटिंडा कोर्ट पहुंची। मानहानि केस में कंगना रनौत हुई पेश। बुजुर्ग महिला किसान पर की थी कंगना ने टिप्पणी। हिमाचल प्रदेश SC/ST मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष जय सिंह ने विधायक नीरज नैयर पर साधा निशाना। कहा, चंबा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई। लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर। मणिमहेश की पवित्र रावी नदी में कूड़े कचरे के ढेर। प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की। शिमला में बैकलॉग भर्ती और समय पर पेंशन देने की मांग पर दृष्टिबाधितों का हल्ला बोल। दृष्टिहीनों की चेतावनी। सीएम या मुख्य सचिव से बैठक नहीं करवाई तो करेंगे नग्न प्रदर्शन। हमीरपुर बनेगा राज्य स्तरीय मास्टर गेम्स का मेजबान। 8 और 9 नवंबर को होगी प्रतियोगिता। प्रदेश भर से जुटेंगे मास्टर खिलाड़ी। कुल्लू के बंजार में मकान में लगी भीषण आग। पीड़ित परिवार का सारा सामान जलकर राख। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। देहरा में रानीताल मटौर 4 लेन पर बाथू पुल के पास हुआ हादसा। चलती कार पर गिरा पत्थर। बाल बाल बचे सवार। नालागढ़ के डांग उपरली के युवा संदीप सैनी ने दक्षिण एशियाई खेलों में भारत के लिए 200 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। पूरे नालागढ़ में खुशी की लहर। ग्राम पंचायत हार के पूर्व प्रधान गुरचरण सिंह टोरा ने SC/ST एक्ट में संशोधन की उठाई मांग। कहा, दलितों की सुरक्षा के लिए बने इस कानून का कई बार राजनीतिक और व्यक्तिगत लाभ के लिए हो रहा गलत इस्तेमाल। पूर्व चेयरमैन गुरचरण सिंह टोरा ने